हाय एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा ट्यूटोरियल। सॉफ्ट स्किल मास्टरी की क्लास 2 में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं और कौन सी ऐसी 5 इन डिमांड स्किल्स हैं जिसे हम मास्टर कर कर हम अपनी लाइफ में अपस्किल हो सकते हैं, राइट। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे, हमारा टुडे एजेंडा इज सॉफ्ट स्किल एज कोर स्किल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, सॉफ्ट स्किल एज पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल में डिफरेंस क्या है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्ट स्किल एज कोर स्किल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल है वो एज अ कोर स्किल होती क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। कोर स्किल का मतलब कोई एक स्किल, एनी वन स्किल जिसको हम मास्टर करते हैं, ठीक है। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जिसमें मैंने सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो। इस वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे एनी वन स्किल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो एज अ कोर स्किल बनती है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसे कि आप एक कोडर हो, ठीक है। आपका काम है एप्लीकेशन बिल्ड करना, ठीक है। एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है? कोडिंग आनी चाहिए, है ना। ये जो कोडिंग है ये है हार्ड स्किल, ठीक है। अब देखो, कोडिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, है ना। अब देखो, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट अगर हम इसका सोल्यूशन ले आए, और सी ये पर्सन है, ये इसका सोल्यूशन लेके आ रहा है, उसको फेस भी कर रहा है, डील सिचुएशन को फेस करके उसका सोल्यूशन लेके अपना अपना जो काम है वो सक्सेसफुल कर देता है, तो इसी को तो कहते हैं कोर स्किल। तो इसी को कहते हैं हम पब्लिक स्पीक सॉरी सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब यहां इस केस में जो कोर स्किल है वो क्या हुई, हार्ड स्किल या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यही है एक एज अ कोर स्किल। क्योंकि देखो, कोडिंग के लिए हार्ड स्किल की क्या, कोडिंग एक हार्ड स्किल है, इसकी हमें जरूरत है, राइट। हार्ड स्किल तो कोई भी एक्वायर कर लेता है, बट इसके साथ अगर आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आ रहे हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो यही तो है सॉफ्ट स्किल, यही एज एक कोर स्किल बनती है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, सॉफ्ट स्किल अपीयर इन बिहेवियर एंड दैट द प्रेजेंट वर्क कैन डन इन अ बेटर वे। कहते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल है वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब देखो, सिचुएशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको गिव अप कर जाओ, या तो उसको फेस करके उसका सोल्यूशन लेके आके अपना इंप्रूवमेंट करके उसको डन कर जाओगे, राइट। ये डिपेंड करता है। सॉफ्ट स्किल ये काम करती है कि कोई भी काम को बेटर वे में बनाने में हेल्प करती है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली व्हेन अ पर्सन वांट टू डू अ जॉब। अब जैसे कि पता है कि आपको आजकल के टाइम पे क्या होता है, जब भी हम जॉब लेने जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत मांगते हैं। देखो, हार्ड स्किल तो कोई भी एक्वायर कर लेता है, सभी कर सकते हैं, बट जिसके पास सॉफ्ट स्किल होगी कंपनी उसी को आज के टाइम पे एम्प्लॉय कर रही है, हायर कर रही है, राइट। जब जिसके पास दोनों होंगी वही बेनिफिट है। अब देखो, हार्ड स्किल के बिना सॉफ्ट स्किल्स अधूरी है, सॉफ्ट स्किल नहीं होंगी तो हार्ड स्किल इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीटेंट है, कॉम्बाइनेशन होनी चाहिए यहाँ पे। मैंने यहीं पे आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल एज अ कोर स्किल में हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं।
जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्ट स्किल एज पर्सनल एट्रीब्यूट्स होती हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब है क्वालिटीज, यानी सॉफ्ट स्किल में एज कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए वो जो कि पर्सनल और एज वेल एज प्रोफेशनल लेवल पर हमारे काम आए। सॉफ्ट स्किल तभी तो हम इसको सीखते हैं ना। तो इसमें एट्रीब्यूट्स में मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है जो मैंने कैटेगराइज किया है पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं और इंटरपर्सनल में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सो देखो, जो पर्सनल में आते हैं वो होता है जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, कॉमन सेंस, मोटिवेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पर्सनल लेवल पे यानी हमारी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है। सेकंड, इन प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे काम करता है, जैसे टीम स्पिरिट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, गुड मैनर्स, एबिलिटी टू टीच। यहाँ पे कुछ मैंने कैटेगराइज किए पॉइंट्स, अब हम इसको ब्रीफली में समझते हैं। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखो, जब भी हम सॉफ्ट स्किल सीखते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो एक लर्नर माइंडसेट होना चाहिए, राइट। जैसे कि हमें कोई भी चीज सीखनी है तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग है वो ग्रोथ माइंडसेट में होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब भी हम इस चीज को सीख सकते हैं। और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमन सेंस। अब देखो, एट्रीब्यूट्स में कहते हैं कि कॉमन सेंस होने चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कॉमन सेंस है ये तो, लेकिन जो नॉर्मल चीज है उसके बारे में अवेयरनेस होना, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज लेना, अवेयर होना, ये कॉमन सेंस मानी जाती है। अब देखो, आपको स्किल के बारे में नहीं पता होएगा तो फिर हम यही कहेंगे ना, ये कॉमन सेंस, आपको ये भी नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल क्या है और हार्ड स्किल क्या है। सो इस पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेंसेस है, जैसे कि आपने कोई भी काम करना है तो आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैंने ये स्किल सीखनी है, इसकी मुझे ये पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना जरूरी होता है, राइट। उसके बाद मोटिवेशन। अब देखो, खुद को मोटिवेट करना सबसे जरूरी है किसी को मोटिवेट करने से। ठीक है, जैसे कि बता, सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कोई भी चीज सीखने जाओ बिगिनिंग हमेशा हार्ड होती है। ठीक है, अगर कोई स्किल भी सीखोगे ना, एक दिन में कोई नहीं सीखता, टाइम लगता है, प्रोसेसिंग लगती है, पॉलिश करते जाओगे तब जाके वो प्रोसेसिंग होगी। तो खुद के लिए मोटिवेशन लेके आना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या कमिटमेंट है, क्या आपका काम है जो आपको करने की जरूरत है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है सॉफ्ट स्किल्स में भी। इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल लेवल पे क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि आता है टीम स्पिरिट। देखा होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो टीम स्पिरिट है, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कॉलेज प्रोजेक्ट मिलता है, या आपको प्रेजेंटेशन मिलती है इंडी, अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको प्रोफेशनल्स में, आपको मीटिंग्स में आपको उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, मेंबर्स होते हैं, वो थॉट एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। तो आपका टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अब टीम स्पिरिट में क्या होता है, एक कॉमन गोल होता है कि सभी का एक ही गोल है, उसको अचीव करना है, एक टीम स्पिरिट है। यहाँ पे पर्सन है, ये लीडर है, और इसकी ये टीम है, 1 2 3 जैसे भी मान लो। ठीक है, 3 की भी हो सकती है, जैसे कि अब ये इससे सारे बात डिस्कस करते हैं, ये ओपिनियन भी लेगा सारे, किसी को हेल्प की जरूरत है वो हेल्प भी बताएगा। सो टीम स्पिरिट एक इंटरपर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर ये क्वालिटी मानी जाती है। लीडरशिप, सेम वही बात है। टीम स्पिरिट एक मोटिवेशन, आपको कोई हेल्प चाहिए, उसको गाइड करना, उसको हेल्प करना, ये चीज होती है। लीडरशिप यानी लीड करना, वो आप चाहे पर्सनल में भी ले लो चाहे प्रोफेशनल में भी ले लो। जो लीडरशिप होती है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, हर काम में आपको लीडरशिप चाहिए, यानी प्रॉपर आपका मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो अपने हर कोई बंदा अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, अच्छी तरह से समझ सके, अपना फील फ्री रहे, मतलब कि हेजिटेशन ना रहे कभी भी। तो कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना, कहीं पे भी हो ना, आपको ये जो क्वालिटीज आपको पता होनी जरूरी है।
कम्युनिकेशन, एज आई सेड कि कम्युनिकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाले को किसी को नहीं पता लगेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन है वो हमेशा क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद गुड मैनर्स, कहते हैं ना एक एटिकेट जिसमें है वो एक अच्छी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है, पॉजिटिव इफेक्ट करती है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पर कहते हैं जो गुड मैनर्स है वो एबिलिटी करती है कि आप कैसे डिसिप्लिन नेचर के हो। अगर आपने कुछ सोचा करने के लिए, आप उसके लिए फुली कमिटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटिंग हो, ग्रोथ माइंडसेट पे हो, तो आप उस चीज को अवेल कर सकते हो। एबिलिटी टू टीच, अब आप यहाँ पे पूछोगे कि एबिलिटी टू टीच क्यों है? एबिलिटी टू लर्न होना चाहिए। एबिलिटी टू लर्न तो सभी ने सुना है, एबिलिटी टू टीच का क्या मतलब है? सो कहते हैं सॉफ्ट स्किल एक ऐसी क्वालिटी होती है कि एबिलिटी टू टीच होना चाहिए। अब आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना, बंदा सीखने से ज्यादा सिखाने से ज्यादा जल्दी सीखता है, एक एक्सपीरियंस गेन करता है। पता ना, कि जैसे आपने कहीं से नॉलेज ली, आपने कुछ सीखा, आगे आपने अपने फ्रेंड्स को सिखाया या किसी और पर्सन को सिखाया, तो आपने किसी को टीच किया तो आपको एक्सपीरियंस मिला ना, आपको नॉलेज मिली, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सो ये कहते हैं अगर आप सीखते हो तो आपको सिखाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर से जैसे कि आपको कोई ऑप्शन दे दे कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बताना है सारा कुछ, वो भी एक टीचिंग में भी आ जाता है। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने मेंबर्स को, अपनी टीम को। कैसे करोगे अगर आपको टीचिंग नहीं आती है? एबिलिटी टू टीच आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है इसके बारे में हमने समझा कि कौन से पर्सनल होते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ पे एप्लीकेबल करते हैं और कौन से सॉफ्ट स्किल्स में। लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है और हार्ड स्किल क्या होती है। अब हम इसका डिफरेंस जानते हैं जो इससे डिफरेंशिएट बनाती है। अब स्किल है, कई बार क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्या सॉफ्ट स्किल है, क्या हार्ड स्किल है। सो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस बनाया जिससे हम इजिली इस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो सॉफ्ट स्किल है वो इमोशनल साइड होती है हमेशा, और जो हार्ड स्किल है वो टेक्निकल एबिलिटीज होती है। अब देखो जो सॉफ्ट स्किल है वो एक इमोशनल साइड मानी जाती है क्योंकि वो एज अ ह्यूमन के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है, क्योंकि वो बिहेवियर से लिंक होता होता है। ठीक है, और जो हार्ड स्किल है वो टेक्निकल एबिलिटीज करता है कि जॉब करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो एबिलिटीज को लेके आने की जरूरत होता है, टेक्निकल एबिलिटी सिखाता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल ट्रेट दैट अफेक्ट यू हाउ यू वर्क। अब सॉफ्ट स्किल है वो एक पर्सनल ट्रेट है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, और अपनी ह्यूमन बीइंग की जो स्किल्स की है उस पर डिपेंड करता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपके वर्क के इफेक्ट डालता है। अब इफेक्ट है मे बी वो गुड और मे बी बैड, मे बी वो अच्छा हो और मे बी बकवास हो जाए। क्यों? क्योंकि लैकिंग भी हो सकती है सॉफ्ट स्किल की, और अगर इम्प्रूव करते जाएं तो उसका रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड आता है। ठीक है, उसके बाद जो हार्ड स्किल में देखते हैं, टेक्निकल स्किल टू कंप्लीट वर्क टू अ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर करियर। अब देखो जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो यहाँ पे वर्क को कंप्लीट करती है, एक पर्टिकुलर करियर के लिए होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर अकाउंटेंट की फील्ड में जाना है तो आपको बेसिकली क्या आना चाहिए? सबसे पहले टैली आना चाहिए, फिर रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, ऐसे सौ प्रोसेस है ना। तो ये एलिजिबिलिटी है ना, कि अगर आपको टैली का को आपको आता होगा, आपको सारी उसकी फंक्शनिंग आती होगी, तभी आप उसको अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर करियर पे डिपेंड करता है। अब जो सॉफ्ट स्किल्स का अगला पॉइंट समझते हैं, पर्सनल क्वालिटीज अप्लाई टू अ टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ अ जॉब। अब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हर जॉब पे एप्लीकेबल करते हैं। एज आई सेड, जैसे मैंने बताया कि काफी फील्ड में हम जो मर्जी फील्ड में चल जाओ, सॉफ्ट स्किल्स तो हर जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हार्ड स्किल होती है, एक कंपोनेंट मानी जाती है रिलेटेड टू हार्ड स्किल, जो आईक्यू देखती है। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस चेक करना ह्यूमन बीइंग की कैसी है, वो ये इसमें हार्ड स्किल में सिखाती है, क्योंकि हार्ड स्किल पे डिपेंड करता है कि जितनी आपने एक्वायर की होगी उसकी आपकी पर्सनल नॉलेज, प्रैक्टिकल कितना आपने किया उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आपने उस पर ज़्यादा किया होगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है।
अब यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की एग्जांपल ये है जैसे कि टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, काफी सारी हैं, ठीक है ना। हार्ड स्किल में आता है जैसे कि डाटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर बेस्ड स्किल जो भी है वो सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो आज हमने देखा कि सॉफ्ट स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, कोर स्किल क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और हमने समझा कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस है। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और अडा ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट न्यू वन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।